हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। ये जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं, मैं स्पेशली उन बच्चों के लिए लेके आया हूं जो बच्चे इस साल नीट यूजी परीक्षा की तैयारी करना शुरू करने वाले हैं और ऑब्वियसली जो बच्चे अभी नीट यूजी 2025 का एग्जाम दिए उन बच्चों के भी छोटे भाई बहन हो सकते हैं। तो इसलिए जो पेरेंट्स हैं इनके, वो भी आप ये इस वीडियो को जरूर देखिएगा अंत तक। थोड़ा सा मैं आपके साथ नीट यूजी के ऊपर ही चर्चा करना चाहता हूं। पेरेंट्स, इस साल का जो एग्जाम रहा, सबसे यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात थी वो ये बात थी कि आपके बच्चे को जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की प्रैक्टिस किसी भी कोचिंग संस्थान ने कराई, क्या वो जिस लेवल की रिक्वायर्ड थी वो कराई गई। क्योंकि आजकल हो ये रहा है कि आप में से बहुत सारे पेरेंट्स जब अपने बच्चे को 11th क्लास के अंदर या 12th क्लास के अंदर किसी कोचिंग संस्थान के अंदर एडमिशन कराते हैं और ये ख्वाब देखते हैं अपने बच्चे के साथ कि आप का बच्चा एक अच्छे एमबीबीएस और या बीडीएस कोर्स के लिए किसी अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को, एम्स को, एएफएमसी को ज्वाइन करे। तो मुझे लगता है इसमें जो सबसे बड़ी भूल आपकी होती है कि कौन आपके बच्चे को पढ़ाएगा। 11th क्लास में पढ़ाएगा और 12th क्लास में पढ़ाएगा। फिजिक्स कौन पढ़ाएगा, केमिस्ट्री कौन पढ़ाएगा, बायोलॉजी कौन पढ़ाएगा। क्या आप अगर इस प्रकार का निर्णय अपने बच्चे को किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन करवाने का सोच रहे हैं, ले रहे हैं, तो आपने वहां पर जाकर पूछा कि आपके बच्चे को 1 साल तक, 2 साल तक कौन पढ़ाएगा, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, उनकी क्या एक्सपीरियंस है। अगर नहीं पूछा तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप ये जो पैसा अपने बच्चे के भविष्य के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप ये मान लेंगे कि वो बच्चा 100% सेलेक्ट हो जाएगा और बाद में अगर उसका सिलेक्शन नहीं होता है तो आप उसी को दोष देते हैं कि यार तूने मेरा पैसा तो बर्बाद कर दिया। तेरे को मैंने 11th क्लास में और 12th क्लास में जो मैंने ज्वाइन करवाया था किसी कोचिंग संस्थान में, तो तूने तो मेरा पैसा बर्बाद कर दिया, तेरा तो सिलेक्शन ही नहीं हुआ, पता नहीं कोचिंग वाले कैसे हैं। तो मेरा आप सभी पेरेंट्स को, आप बच्चों को यही कहना है कि सबसे पहले, क्योंकि ये इस साल बिल्कुल पक्का हो गया है, जो टीचर एकदम अनुभवी टीचर हैं, बल्कि मैं तो इसको ऐसे भी बोलूंगा कि जो टीचर जेई की प्रिपरेशन कराते हैं, स्पेशली फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर जो जेई की प्रिपरेशन कराते हैं, जिनका अनुभव 20 साल 25 साल है, जिन्होंने इस प्रकार की बहुत सारी प्रॉब्लम को बार बार देखा है, उन्हीं टीचर्स के सुपुर्द अपने बच्चों को आप करिए। तो सबसे पहले जब भी आप किसी कोचिंग संस्थान में अपने बच्चों का एडमिशन कराने की सोच रहे हैं, आप ये जरूर पहले पता करिए कि जो भी टीचर्स आपके बच्चे को पढ़ाएंगे वो कितने अनुभवी हैं, कितने एक्सपीरियंस हैं, उनका फिजिक्स में, केमिस्ट्री में कितना एक्सपोजर है। तो ये इस साल के पेपर को देखकर तो मुझे 100% समझ में आ रहा है और आप सभी पेरेंट्स को भी समझ में आना चाहिए। ये नहीं कि बस ये XYZ इंस्टीट्यूट है, ये तो बहुत बढ़िया सिलेक्शन देता है, 1-2 बच्चों को सेलेक्ट करा देता है, मतलब ये मेरे बच्चे को भी सेलेक्ट करा देगा। पूरे साल भर उसके साथ कौन मेहनत करेगा, कौन टीचर मेहनत करेगा, उसका सिस्टम क्या है पूरे इंस्टीट्यूट का, किस प्रकार से वो 2 साल तक आपके बच्चे के साथ एफर्ट्स करेंगे, जिस प्रकार का कोर्स आप अपने बच्चे को ज्वाइन करवा रहे हैं उस प्रकार के कोर्स के लिए वो क्या उपयुक्त टीचर अपॉइंट कर रहा है, टीचर बार बार छोड़ के भाग तो नहीं रहा है। ये सब चीजें अब बहुत मैटर करेंगी, क्योंकि ये आफ्टर ऑल आपके भविष्य का, बच्चे के भविष्य का सवाल है। तो इसलिए जब भी आप किसी कोचिंग संस्थान को ज्वाइन करें, बिल्कुल अब आप एकदम सोच समझ के ज्वाइन करें। और ऑब्वियसली अगर आप हमारे कोचिंग संस्थान को ज्वाइन करते हैं तो जैसे मैं खुद केमिस्ट्री बच्चों को लगभग 23 साल से पढ़ा रहा हूं, केमिस्ट्री 23 साल से पढ़ा रहा हूं, इसके साथ साथ मेरे पास बहुत ही अनुभवी और स्टेबल पूरी फैकल्टी टीम है। अगर आप मेरे कोचिंग संस्थान को ज्वाइन करते हैं और जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपको टीचर्स के बारे में पूरी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी बताई जाती है, कौन कौन से टीचर आपके बच्चे को पढ़ाएंगे। और ऐसा नहीं है कि एकदम सडनली कोई टीचर बीच में से गायब हो गया। तो जब भी आप किसी
कोचिंग संस्थान का चयन करें तो जरूर इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए करें। ठीक है? ठीक है पेरेंट्स? तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली आप अपने और दूसरे मित्रों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ इसको जरूर से शेयर कर दीजिए। और आप ऑब्वियसली अगर मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो जो सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए और अपने अच्छे कमेंट से मुझे जरूर थोड़ा सा और एनर्जाइज करिए। तो टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।